Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, senior experienced orthopedic surgeon, bone fracture, joint replacement, hip replacement or spine surgery. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, कल हमने एक न्यूज़ शेयर की थी सना बेगम नामी एक खातून की, जो लंगर हाउस कंपनी बाग की रहने वाली है। इन्होंने कल अपने शौहर पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि इनके शौहर का नाम शेख समीउद्दीन असगर है। इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि इनके शौहर बेरोजगार है और काम पर नहीं जाते, और शादी के बाद सना बेगम के बड़े जेठ इन्हें 2 साल तक पाले हैं। ये भी बात सरासर गलत है। और ये भी कहा था कि नजमा बेगम जो एडवोकेट हैं, शेख जमीरुद्दीन और लतीफ़ा बेगम पर भी इन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए, ये सारे इल्ज़ामात सरासर गलत है। इस मामले से इनका कोई लेना देना नहीं है। सना बेगम के शौहर और इनकी सास लतीफ़ा बेगम ने कहा है, लतीफ़ा बेगम ने यह कहा कि ऑलरेडी इनके घर में और 2 बहू है, लेकिन उन बहुओं से इन्हें कोई शिकायत नहीं। ये बहू से ये शिकायत है कि ये लड़कर नाजायज चले जाती हैं, और दवाखाना अगर जाना है तो महीने में 1 बार जाने की बजाय 2-3 बार चली जाती हैं। ये इन्होंने इल्ज़ाम लगाया। अब सना बेगम के जो कॉल रिकॉर्डिंग हमने सुने, हम हैरत ज़दा रह गए कि ये लड़की जो कल मीडिया में आकर बयान दी थी, हमने ये सोचा था कि बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन इस सारे झगड़े में सना बेगम अपने शौहर को जिस तरीके की गाली गलौज कर रही है, वो आपको हम हमारे व्यूवर्स को नहीं सुनाना चाहेंगे, क्योंकि वो ठीक नहीं रहेगा। अब सना बेगम के शौहर अभी भी ये कह रहे हैं कि अगर सना बेगम इनके पास आकर माफ़ी मांग ले और हमेशा जो लड़ती हैं वो कभी ना लड़े, तो घर में इन्हें रखने के लिए तैयार है। इन्हें घर में रखने के लिए सना बेगम को कोई इनकार नहीं, और इनकी सास को भी घर में रखने के लिए कोई इनकार नहीं किया इन्होंने भी। हम यही चाहते हैं कि आपस में ये दोनों मिल लें, और हमने समझाकर कॉल रिकॉर्डिंग इसीलिए नहीं डाल रहे हैं कि ये दोनों में और ना इत्तेफाकी ना हो जाए, क्योंकि वो लड़की ने बहुत गालियां दी है अपने शौहर को। मीडिया में आकर आप लोग एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने से आपको फ़ायदा कुछ नहीं होगा, लेकिन आप खुद इसमें शर्मिंदे होंगे, और हम ये नहीं चाहते कि आप आकर हमारे पास ऐसे बयान दे मियाँ बीवी के, लेकिन हम मना करते हैं तो भी सुनते नहीं हैं, लोग बराबर बयान देते हैं। अब हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो आइए सुनते हैं सना बेगम के शौहर ने क्या कहा और इनकी सास ने क्या कहा। सना बेगम ने जो इल्ज़ामात लगाए वो किस हद तक सही है, आप खुद इनकी सास और इनके शौहर की जुबानी सुन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख समीउद्दीन असगर है। परसों जो मेरी वाइफ सना बेगम बयान दिए थे वो सरासर गलत है। उसकी हकीकत क्या है मैं आपके सामने पेश करूंगा। मेरी शादी को 7 साल नहीं हो रहे, 5 साल हो रहे एक्चुअली। उनको सही तरीके से याद नहीं आ रहा। 2 बच्चे हैं मेरे को, अभी तीसरी डिलीवरी का है। मैं पूरा खर्चा कर रहा था, पूरा खर्चा उठा रहा था। मैं जॉब नहीं करता हूँ बोल के उन्होंने जो बोल रहे मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे, जॉब नहीं करता हूँ पूरा। आप क्या काम करते हैं आप? मैं एक्सप्रेस बी में जॉब करता हूँ। मैं जो पार्सल डिलीवर करते ना, मैं वो जॉब करता हूँ। क्या है सैलरी आपकी? मेरी सैलरी देखिए, इसका कोई वो नहीं है, मैक्सिमम 18 से 20,000 रुपये सैलरी आती मेरे को। अच्छा, ये परमानेंट है नौकरी या नहीं? कभी जाते कभी नहीं आते? मेरी परमानेंट नौकरी है। आज सुबह मॉर्निंग में कॉल आया था मेरे को कि ऑफिस से नहीं आ रहे आप 2-3 दिन से बोल। तो मैं लोगों ने भी आपको ये बोला कि मेरा फैमिली प्रॉब्लम चल रहा थोड़ा, इसीलिए बोल के नहीं आया बोल के मैं ये भी इशू करा वहाँ पर। फिर आपके बीवी ये इल्ज़ाम लगा रहे कि आप कोई काम ही नहीं करते बोल के। अब ये मैं जॉब पे गया तो उन्होंने फ़ोन आ करके मेरे को बुला लेते कि मेरे पेट में दर्द हो रहा, हॉस्पिटल को जाना है, वो करना है, ये करने का है बोल के, मेरे को बच्चों को संभालो बोल के मेरे को बच्चों को दे देते, और अपन निकल के कहीं भी फिरने चले जाते। कहीं भी मतलब? कहीं भी चले जाते, हॉस्पिटल्स में जाते, या नहीं तो रोड पे कहीं भी मैं जॉब ढूंढने जा रही हूँ बोल के जॉब के ढूंढने के लिए। पढ़े लिखे है आपके वाइफ? पढ़े लिखे कुछ भी नहीं है, 10th फेल है उन्होंने।
मालूम है ऐसे फेल है उन्होंने अपने आप को थोड़ा अलग ही समझ लेते हो ना मालूम। तो क्या हुआ वो जो बोल रहे हैं आप पे जो इल्जाम लगा रहे हैं कि आप बेरोजगार है, आपके बड़े भाई उनको पाले? वो सरासर झूठ है वो तो मालूम है। हाँ। कौन पाले क्या पाले अब उन्होंने बोल रहे ना उनके मम्मी पापा पाले बोल के, हाँ। शायद वही सही होगा। आप उन्होंने बोल रहे तो नहीं, उन्होंने बोल रहे सो सही है, तो फिर आप क्या बोलना चाह रहे हैं? अब मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि मालूम करो आप लोग भी थोड़ा तो मीडिया आपसे ही तो पूछ रहे ना भाई। अब हम बोल रहे हैं लेकिन हमारी बात पे यकीन नहीं हो रहा किसको भी अभी शायद। कोई सुने नहीं ना आपकी बात। मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाए मैं काम पे नहीं जाता हूँ वो ये सब गलत है इल्जाम। वो मैं जॉब पे जाता हूँ, सब करता हूँ, सब ख्वाहिशां पूरी करता हूँ, हर चीज पूरी करता हूँ मैं उनकी, फिर भी मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाने की वजह, इल्जाम गलत लगाने की वजह क्या होंगी? मैं जॉब पे गया तो मेरे को फोन आकर के बुला लेते, बुला के बोलते हॉस्पिटल को जाने का है। चुप, हॉस्पिटल में भी वो मैडम कितने बार देखेंगे वीक में, मंथली जो जैसा मंथ चलते रहता ना डिलीवरी का, वीक में एक ही वक्त देखते, एक ही दिन रहता गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखने का। अब इन्हों डेली जाकर देखना दिखाना बोले तो कोई भी डॉक्टर नहीं देखता मालूम। इनको खून कम है बोल के बोल रहे, कौन सा डॉक्टर खून कम है बोल के बोल रहा। इन्हों उनकी बुक में भी खून का जैसा 9 पॉइंट खून था इनका ने, तो उसको भी कम करके उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल में। भाई ये सारे चीजें करने की वजह क्या है? ये सारे चीजें करने की वजह क्या है? आपको चाहते बोल के शादी आपके घर वाले करे या मोहब्बत से कर लिया? नहीं, मेरी लव मैरिज है ये मेरी स्कूल में लव हुआ था, वो मैरिज वो है मैरिज है मेरी कि मेरे घर वाले पसंद करके नहीं करे। आप अपनी पसंद से शादी कर ली? जी हाँ, मैं मेरी पसंद से शादी करा था। फिर और ये पसंद से जब शादी करे, आपकी मर्जी से खुद शादी कर लिए दोनों, तो फिर ये इतना बड़ा प्रॉब्लम क्यों आ रहा? चलो भाई, ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम इन्हों क्रिएट कर रहे जो भी कर रहे। क्या कर रहे मालूम है? इन्हों घर में चोरियां करना, इनके मम्मी के भी घर में चोरी मतलब क्या है? ये जैसा कि पानी की मोटर वो लेके बेच दिए थे इन्हों, बेच दिए करे तो घर में हमारे बड़े भाई भी पूछे करे थे, उसमें कुछ भी उन्होंने ज्यादा पंचायत हुए कुछ भी नहीं करे, लेकिन फिर भी मेरे सामने मेरे को बोले तो मैं इसका मालूमात करा। मैं अब क्या चाह रहे आप? वो 2 मासूम बच्चे हैं आपके, फिर आपकी बीवी तो वहीं उनके मायके में है, फिर आप क्या चाह रहे हैं? आप वो मासूम बच्चे हैं मेरे को भी मालूम है, लेकिन मासूम बच्चों को मैं छोड़ना भी नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन जो इल्जाम इन्होंने तो आपकी बीवी को आप रखना चाह रहे सना को, या फिर क्या करना चाह रहे? हाँ, उन्होंने इज्जत से आके रहना चाह रहे तो मैं उनको रख लूंगा। ये लड़ाइयाँ झगड़े कर लेते उन्होंने, ऐसी कर लेते फिरेंगे तो। अभी उन्होंने हमेला है अभी? फिर हाँ, डिलीवरी के बाद मैं ले लेके आके रखूंगा उनको। नाम कनीस फातिमा लतीफ़ा है, मैं गोलकुंडा किले में रहती हूँ। मेरा बेटे असकर है, उनकी बीवी का नाम सना है, उनकी लव मैरिज थी। जो कल उन्होंने बयान दिए थे कि आप लोग उनके साथ ऐसा जुल्म कर रहे, सतारे कर रहे बोल के उन्होंने जो बयान दिए थे, उनका शौहर बेरोजगार है, कमाता नहीं बोल के उन्होंने आप लोगों को इल्जाम लगाए थे, आपको बदनाम करे थे, ये सही है या गलत है? ये सरासर गलत है। 5 साल हुआ शादी होके, ये बच्चे और इन्हों चुपिच पले कहते 5 साल से कोई नहीं खिलाया। शादी लव मैरिज कर लिया, अलग रहते बोले तो इनके पापा अलग कर दिए, इनसे हमको कंसर्ट नहीं, हमारे घर पे आके गाली दिए, गलोज दिए बोल के जो बोल रहे ये सरासर गलत है। मेरे शौहर हार्ट पेशेंट है, हमारे पास 8-15 फोना करे तो हम इतना ही बोले फोना नको करो, आप हमारे घर से चले गए, हमको मतलब नहीं है बोले तो हमको फोना करके गालियां दे के लंगर हॉस्पिटल में हमको बुलाए। एसआई मैम का हम बहुत शुक्रगुजार है जो हमारे तरफ जो इंसाफ करे, हमको कुछ बोले नहीं। लंगर उसके एसआई? हाँ, एसआई उन्होंने बोले, लेडीज एसआई हम लोगों को बोले। मैं बोली देखो मैडम, एसआई के भी सामने मेरे पास 2 बार कॉल करके उन्होंने बोले लंगर हॉस्पिटल को आते बताती हूँ, तो एसआई मैडम सुन के बोले आप इनके घर पे नहीं जाना, इन लोगों को कॉल नहीं करना, इनसे आपको कुछ कंसर्ट नहीं है। अब वो लड़की सना नाम है ना उसका? जी हाँ। जो भी बोल रही वो सब गलत है? सब गलत है। बच्चे भी इंजाम लगा रही वो भी गलत है। हमारे जो शोहर ससुरे को कुत्ता वो बोल रही है गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये सब गलत है। ससुरे के सामने उन्होंने रोड पे निकले। ये शादी आप अपनी मर्जी से नहीं करे, लव मैरिज है ये। मुंबई को चले गए तो हम बच्चे को बुला के धूम धड़ाके से खर्चा शादी करे सो है। ये बच्ची के माँ बाप क्या बोल रहे? माँ बाप इनके बच्ची के क्या बोलते, पालता ही नहीं करता नहीं, बतो 4 साल 5 साल लव मैरिज चली, उसके बाद शादी कराए, फिर क्या देख के कराए? फिर वो बच्ची ये बोल रही कि उनके बड़े भाई पाले उनको बोल के? कोई नहीं पाला, मैं वही उनके शौहर पाले ना, बाप को भी 1 रुपया देते। क्या नाम है बच्चे का आपके? शेख असकर, हम असकर बोलते प्यार से, असकर ही नाम है उनका।
काम पे जाते, पान के डब्बे पे जाते, डिलीवरी पे काम करते, अपने जान को एक अंडा ना नहीं खाते उन्हें तल के, लेकिन बीवी बच्चों का पूरा खर्च उठाते। ये सरासर झूठ है। पूरे मीडिया वालों से मैं ये गुजारिश करूंगी कि दो तरफा बात करके न्यूज को फैलाइए, एक तरफा बात सुन के किसी की इज्जत को ऐसा बाजार में मत उछालिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। फोटोज दिखाते, वीडियोस भी देखते, और उन्हें कॉल करके इतना बेजार कर देते सबको, वीडियो कॉल करते हैं ना तो कॉल करते, मैसेज करते, बेजार करते, कॉल करके गाली गलौज करे, गालियां भी देते, सब गलत गलत अल्फाजा करते हैं। और उनके भाई अलग मतलब दूसरे लोगों से मिले हुए हैं, उनके भाई अपोजिशन पार्टी से मिले हुए हैं, लड़ाइयां करा रहे, फैमिली मैटर में लड़ाइयां करा देने को कर रहे, और कुछ भी नहीं। उनके भाई मिले गए सब, ठीक है, दुश्मनी का नाम, मैडम का नाम ले, इसलिए नजमा मैडम का नाम लेते जा रहे बार बार। सबसे पहले इसलिए उनकी फोटो डाले और हम लोग का रिकॉर्डिंग। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।